अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आप टीवी पे न्यूज़ सुनते होंगे कि आज एक औरत का गैंग रेप हो गया। आप व्हाट्सएप पे पढ़ते भी होंगे, आज एक बच्ची का रेप हो गया। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे कि आज एक मासूम के साथ मासूम की इज़्ज़त लूट ली गई। उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी इज़्ज़त के साथ। सुनते हैं ना? सुनने के बाद बड़ा अफ़सोस करते हैं, हाय! नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ? अरे, अरे, अरे! तो याद रखना, आपसे बड़ा माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपसे बड़ा सेल्फ़िश कोई नहीं है। क्यों मेरे भाइयों? सिर्फ़ अफ़सोस करने तक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को डिसलाइक करेंगे, एक कमेंट करके छोड़ देंगे या फिर ट्विटर पे ट्रेंड चलाएँगे, हैशटैग बेटी बचाओ, हैशटैग इज़्ज़त को बचाओ, बेटी की इज़्ज़त को बचाओ, हैशटैग गुंडों को पकड़ो, यही करेंगे ना? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे ना आप? या ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएँगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही करेंगे ना और कुछ नहीं करेंगे ना? याद रखना, जब किसी दूसरे के घर पे आग लगती है ना, तो ये मत समझना कि वो आग वहीं तक रहेगी। बहुत ही जल्दी वो आग आपके घर तक भी पहुँचेगी, याद रखना। इसलिए जब किसी जगह आग लगी हो, तो अपने घर को बचाने की भी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए हमें। समझ में आया? अफ़सोस नहीं करना। हाँ, अफ़सोस तो बहुत होगा। दुआ भी करो, ऊपर वाले से प्रार्थना भी करो कि सारी उम्मती मुस्लिमा और सारी दुनिया की लड़कियों की हिफ़ाज़त फ़रमा। ऊपर वाले से दुआ भी करो। लेकिन इसकी दुआ माँगने से भी कुछ नहीं होता मेरे भाई। जब पहले जो जंग किया करते थे ना, सहाबा जंग करते थे, तो याद रखना, वो बस दुआ माँगते नहीं थे, वो हिम्मत से लड़ने के लिए निकल जाते थे। भाई जो होगा आगे देखा जाएगा, बस लड़ना है तो हमें लड़ना है। तभी जाके अल्लाह ताला उन्हें जीत दिलाया करता था जंग, यानी जंग जीत जाते थे वो। अब आप बस सिर्फ़ दुआ करोगे, ऊपर वाले से सिर्फ़ प्रार्थना करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। आपको हिम्मत भी करना होगा। मेरे बोलने का मतलब ये है, आपकी बच्चियों के लिए आप दुआ तो कर रहे हैं, अल्लाह ऐ ऊपर वाले मेरी बच्ची की हिफ़ाज़त फ़रमा, मेरी बच्ची को बचा ऐसे गुंडों से, मेरी बच्ची को दूर रख ऐसे बदमाशों से, कोई फ़ायदा नहीं। और कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ़ फिर कहूँगा कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए याद रखो मेरी बात, अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची सही सलामत रहे, सारी लड़कियाँ सही सलामत रहे, तो सबसे ज़रूरी काम ये करना है, आपको अपने बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस आपको सिखाना होगा। उन्हें सिखाना होगा कि बेटा कोई गुंडा तुम्हें छेड़े, तो छेड़ने मत देना अपने आप को। उस पे ऐसा बरसना, ऐसे मुक्के बरसा, या फिर मैं यूँ कहूँ जितना बुरा हाल कर दे उसका कि दोबारा वो किसी लड़की को नज़र उठाने के काबिल ना रहे, किसी लड़की पर। सिखाना अपने बच्चियों को, अरे मेरी बच्ची अगर कोई शरारती तुम्हें परेशान करे तो ऐसे मत छोड़ देना, ऐसा जवाब देना उसका कि दोबारा वो किसी को छेड़ने से पहले 100 मरतबा सोचे। और सिखाना, अरे मेरी बहन, कोई तुझे बुरी नज़र से देख रहा है या कोई तेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा है, तो याद रखना, ऐसा उसके हाथ को मरोड़ना और ऐसा उसे चोट पहुंचाना, और ऐसी जगह चोट पहुंचाना कि उसे ज़िंदगी भर ये बात याद रहे कि भाई एक लड़की को छेड़ा था तो मेरा हाल ये हुआ, अगर कोई और लड़की को छेड़ूंगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। इस वक्त मैं बहुत नाराज़गी से, बहुत तकलीफ़ से ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ मुझे। ये सारे अल्फाज निकल रहे हैं, बुरा लग रहा होगा आपको, ये कैसे अल्फाज बोल रहे हैं मौलाना आज बोल के, ये मेरे दिल से दर्द की वजह से निकल रहे हैं सर। यार क्या है ज़माने में, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे, रेप कर रहे हैं, जवान लड़कियों को नहीं छोड़ रहे, जवान लड़कियों तो छोड़ दो, 70-80 साल की बूढ़ी बुजुर्गों को नहीं छोड़ रहे, उनका रेप कर दे। आप मेरी बहनें अपनी पर्स में क्या रखती हैं? आप फ़ोन रखेंगी, आपका मेकअप का सामान रखेंगी, बस इतना ही। अरे अपने पर्स में सेल्फ डिफेंस के हथियार भी रखो, सेल्फ डिफेंस का सामान रखो। यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, आपको बहुत सारे सेल्फ डिफेंस के सामान मिलेंगे। फजूल की चीज़ें खरीदने से वो चीज़ खरीदो। और मैं कहता हूँ अपने बापों को, बहुत सारे लड़कियों के बापों को और बहुत सारे लड़कियों के माओं को और बहुत सारे लड़कियों के भाइयों को यही कहूँगा कि भाइयों, आप अपनी बहनों को ऐसे वैसे तोहफे देने से अच्छा है उनके सेल्फ डिफेंस के सामान उन्हें गिफ्ट किया करो। सबसे कहूँगा मैं आपको, अब उनकी माँओं से भी कहूँगा, ये सब चीज़ें फ़ुज़ूल की देने से अच्छा है ऐसे चीज़ें ख़रीद के दो उन्हें, ताकि उनसे उनकी हिफाजत हो सके, ना कि वेस्ट हो जाए। और अपने बच्चों को सिखाओ। और याद रखना, एजुकेशन कहीं देते हो, क्या कहूँ मैं, अरे नहीं, मेरे बच्चों को, मेरी बच्चियों को एजुकेशन भाई टॉप क्लास की होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, दो एजुकेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ उन्हें ये भी सिखाओ बेटा, बेस्ट फाइट कैसे करना है, शैतानों से
शरारती गुंडों से कैसे लड़ना है ये भी उन्हें सिखाओ, कि कोई तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाले तो उससे कैसे बचो, गंदी नज़र से देखे तुम्हें उससे कैसे अपने आप को बचाओ, कोई बहुत सारे गुंडे तुम्हें छेड़ने के लिए आए तो उनका कितना बुरा हाल करो ये भी सिखाओ। उन्हें कराटे सिखाओ, जूडो सिखाओ, मार्शल आर्ट सिखाओ, सेल्फ डिफेंस की बहुत सारे फाइट्स आते हैं वो बहुत सारे फाइट्स सिखाओ, और उन्हें एक्सरसाइज करवाओ, और ऐसा लचीला बनाओ, ऐसा ज़बरदस्त बनाओ, इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बनाओ कि वो किसी के हाथ में ना आ सके। कोई चाहे 10-12 क्या, उससे ज़्यादा गुंडे भी उन्हें अगर छेड़ने के लिए आए ना, वो उन सारे गुंडों को भी पीट दे बड़ी अकेली आराम से। ऐसा मजबूत बनाओ। मानता हूँ बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत में आपको बच्चों को बनाना ही है ऐसा, याद रखना। अरे क्या समझते हो मेरी बहनें अपने आप को? आप कोई आपकी इज्जत लूट लेता है, आप आराम से इज्जत लुटवा देते। माफ़ करना, मैं गलत फिर बोलना चाह रहा हूँ या फिर माफ़ी चाह रहा हूँ आपसे, मैं दर्द की वजह से मेरे दिल से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं। कोई इज्जत लूट लेता है आपका, क्या करते हैं आप? घर पे आएंगे सुसाइड कर लेंगे। कोई इज्जत लूट लेता है आपका, वो सदमे की वजह से आप कमा में चली जाएंगे। कोई आपकी इज्जत लूट लेता है, ज़िंदगी भर वो सदमे में जिएंगे आप। कोई इज्जत लूट लेता है, ज़िंदगी भर आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, वो बोझ को लेकर जिएंगे आप। क्या फ़ायदा? अरे आपके अंदर बहुत हिम्मत है मेरी माई, मेरी बहनें, बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत वाली हो आप। अरे आप तो वो माएँ हैं, आप तो वो बहनें हैं जिनके पेट से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। कितने बहादुर है, कैसे खलीफा है इस्लाम के वो। अरे आप तो इतने बहादुर हैं, आपके पेट से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा है। कितने बहादुर हैं, उनके किस्से तो मशहूर हैं बहादुर में। अरे हज़रत उमर तो वो हैं जिनको डर के शैतान रास्ता बदल लेता था। क्या बताऊँ आपको। अरे आप तो वो बहनें हैं मेरी, वो माएँ हैं जिनके पेट से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। वैसे सिपा सालार जो आज तक पैदा ही नहीं हुए, वैसा इस्लाम का कमांडर जो आज तक कोई जंग, अपनी ज़िंदगी में कोई जंग नहीं हारा। इतने मजबूत हज़रत हमज़ा जैसे शेर पैदा हुए। अरे इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतनी हिम्मत वाले मर्दों को आपने जन्म दिया है, पैदा किया है, ऐसे ऐसे सहाबा को आपने पैदा किया है। क्या अपने आप से आप डर रही हैं? क्यों कमज़ोर हो रही हैं आप? जब पहले, याद रखना, लड़कियां होती थी, सहाबा होते थे, उनकी बीवियां सहाबियां होती थी, वो भी जंग लड़ने के लिए जाया करती थी, घोड़ों की सवारी करती थी, वो सामने वाले दुश्मन को पछाड़ देती थी। वो इतनी ज़बरदस्त जंग लड़ती, इतनी ज़बरदस्त लड़ाकी थी वो, ऐसे लड़ती थी कि सामने उनसे टकराने के लिए कोई हिम्मत नहीं होती थी किसी की। याद रखना, बच्चियों को सिखाना अपनी हिफाजत कैसे करें बहुत ज़रूरी है, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर, पर्दे में रहकर। ऐसा नहीं कि आप पर्दा ही सब उखाड़ के फेंक दें, शरीयत के दायरे से बाहर निकल जाके सिखाएं, नहीं। ये वीडियो मेरी हर भाई, हर बहन के लिए, हर माओं के लिए है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, किसी की भी, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी कौम से क्यों ना हो, हर एक के लिए है। हर एक को आज सेल्फ डिफेंस अपना करना आना चाहिए, अपने आप को बचाना आना चाहिए। वरना याद रखो, अगर आपने नहीं सिखाया ना, वो दिन दूर नहीं है, आपकी बहन घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। और मेरी बहनें, अगर आपने नहीं सिखाना अपने आप को बचाने का तरीका, आप घर से बाहर निकलोगी तो आपकी इज्जत लूट ली जाएगी। वो दिन दूर नहीं है, आप ट्रेन में सफ़र करोगी, ट्रेन में ट्रैवल करोगी, आपको गंदी नज़रों से घूरा जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, आप किसी रास्ते पर चलते हुए जाओगी, आपकी इज्जत पर हाथ डाला जाएगा। वो दिन भी दूर नहीं है, आप किसी बस में, किसी ऑटो में ट्रैवल कर रही हैं, आपके ऊपर गंदी गंदी जोक्स मारी जाएंगी, इज्जत उछाली जाएंगी आपकी। दूर नहीं है। अगर आपने अपने आप को बचाने का तरीका, अपने आप को सिक्योर करने का तरीका, लड़ने का तरीका, फाइट करने का तरीका सीख लिया ना आपकी कोई इज्जत लूट सकता है, कहीं भी क्यों ना हो, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो। ना कोई आपका रेप कर सकता है, ना कोई गैंग रेप कर सकता है, और ना ही कोई गंदे जोक्स मार सकता है, ना ही आपको कोई गंदी नज़र से घूर सकता है। घूरने वाले को, इज्जत लूटने वाले को, रेप करने वाले को, जोक्स मारने वाले को पता होता है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये लड़की मेरा वो हाल करेगी कि मैं जिसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इससे बेहतर कि मैं खामोश रह जाऊं। ऐसा डर लगना चाहिए। तो ऐसा डर अगर आप किसी में आपको बनाना है ना, तो आपको सीखना होगा अपने आप को कैसे बचाएं। अरे बहुत हिम्मत होती है मेरी भाई बहनें आपके अंदर, बहुत मजबूत हो आप। अरे क्या बताऊं मैं आपको, 9 महीने आपके पेट में 9 महीने तक बच्चा होता है, कैसे संभालते हैं आप उसे? किसी मर्द से कह दो कि 2-3 किलो या 4-4.5 किलो की बोतल ले ले, लीटर की बोतल ले ले, या फिर 4.5 किलो का पत्थर ही ले ले, अपने पेट पे बांध ले,
या फिर 2-3 लीटर की बॉटल लेकर अपने पेट पे बांध लेकर 9 महीने चलने के लिए बोलिए, उठने बैठने के लिए बोलिए। 9 महीने तो क्या, वो 2 दिन नहीं झेल पाएगा, 1 दिन नहीं झेल पाएगा वो। आप 4 किलो, 4.5 किलो, 3 किलो, 2 किलो बच्चे को पेट में रखती हैं आप। उठती हैं, बैठती हैं, कितनी तकलीफ, उठने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, सोने में तकलीफ, करवट बदलने में तकलीफ, खाना खाने में तकलीफ, उल्टियाँ हो जाती हैं आपको, पानी पीने में तकलीफ, कितनी तकलीफ होती है आपको। बच्चा करवट बदले तो तकलीफ, बच्चा पेट में खेले तो तकलीफ, बच्चा पेट में हाथ पैर मारे तो दर्द आपको, बच्चा थोड़ा पेट में घूमे तो आपको तकलीफ होती है। फिर भी आप हिम्मत करके, किसी हिम्मत करती हैं, करती है ना हिम्मत। जब बच्चा पैदा होने का वक्त आ जाए कितना दर्द होता है आपको, कितनी तकलीफ होती है आपको, फिर भी आप मौत के मुंह से बचकर आती हैं आप बाहर। समझ में आ रहा है, आप मौत को छूकर वापस आती हैं आप। इतनी हिम्मत आपके अंदर है, किसी मर्द में नहीं है ये। इतनी हिम्मत आपके अंदर है तो इसका क्या मतलब, अपनी हिम्मत को जगाओ, इकट्ठा करो और हिम्मत के साथ गुंडों बदमाशों के सामने जाओ। फिर देखना, और आपके जो हाथ है ना वो सिर्फ नाजुक नहीं है, आपके पैर नाजुक नहीं है, सिर्फ मेहंदी लगाने के लिए नहीं है आपके हाथ, आपके पैरों में मेहंदी लगाने के लिए नहीं है, आपके हाथ में अच्छी अच्छी चूड़ियाँ नहीं है पहनने के लिए। अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहनो, खुशी की बात है, लेकिन आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहनने के लिए ही नहीं, आपके पैर अच्छे जूते, अच्छे चैन पहनने के लिए नहीं, वो ज़रूरत पड़ने पर किसी पर चलाने के लिए भी है, आपकी इज्जत को बचाने के लिए भी है, घूरती हुई नज़रों की आंखों को फोड़ने के लिए भी है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे दिल से निकल रही है सारी बातें, बहुत दर्द से बना रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि मैंने जो सुना है बच्चियों का जो रेप हो रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको। अभी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, छोटी बच्चियों को भी सिखाया करो, उन्हें कहाँ कोई आदमी छू सकता है, कहाँ कोई आदमी उन्हें नहीं छू सकता। उन्हें बताओ, बेटा कोई आदमी अगर तुम्हें इस जगह छूता है तो तुम वहाँ उसे छूने मत दो, शोर करो लेकिन उसे छूने मत दो। उन्हें बताओ, बेटा कोई इस जगह तुम्हें हाथ लगाता है, उसे हाथ लगाने मत दो, ज़रूरत पड़ी तो 1-2 मुक्कियाँ मार के भाग जाओ, लेकिन वहाँ पे हाथ लगाने मत दो। कोई सिखाओ उन्हें, बेटा कोई तुम्हें इस जगह टच करने की कोशिश करता है तो वो जगह टच करने मत देना बेटा, वहाँ से भाग जाना, या लोगों को बुलाना, आवाज़ करना, लोग आएंगे उसकी हालत ख़राब कर देंगे छूने वाले की। लेकिन याद रखना, इतना आवाज़ करना, इतना रोना कि लोग वहाँ पर आए और गंदे अंकल को अच्छी तरह से पीट दे, मैं तो कहूँगा। क्योंकि बच्चियों को नहीं छोड़ते, इनसे बड़े हैवान ही कोई नहीं है, बुजुर्गों को नहीं छोड़ते, इनसे बड़े बद जानवर ही कोई नहीं है। अरे मासूम बच्चों, 9 साल, 7 साल, 4 साल के बच्चों पर रहम नहीं आता, 70, 80 साल, 60 साल के बुजुर्गों पर रहम नहीं आता। वो तो तुम्हारी माएँ जैसे है ना, उन पर रहम नहीं करते, उनकी इज्जत लूट लेते हो। अरे बच्चियाँ तो तुम्हारी बेटियाँ जैसी है ना, उनकी इज्जत लूट लेते हो, शर्म नहीं आती। और दूसरी लड़कियाँ क्यों, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें नहीं है। अगर आज तुम जो करोगे कल तुम्हारी बहन है, तुम्हारे माँ के साथ कोई ऐसा करेगा, जैसा तुम करोगे वैसा कोई और करेगा, तब क्या करोगे। इसलिए ये ना हो, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। इसलिए अपने बच्चों को ऐसा बनाओ, इतना मजबूत हथियार बनाओ उन्हें, ऐसा मजबूत बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ कि कोई भी गंदी नज़र वाला पलक भी झपका ना सके उन्हें देखते हुए। कहने का मतलब ये है मेरा, आपको आसानी से समझ में आएगा। कोई खुली आंख से उन्हें देख भी ना पाए, जैसे उन्हें देखे फ़ौरन अपनी निगाह को नीचे कर ले, ऐसा बनाओ आप अपने बच्चों को। याद रखना, अगर आपने आज अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, उनकी सिक्योरिटी, देखो स्कूल जब छोड़ने के लिए आते हो ना बच्चों को, तो वापस आप ही लेने के लिए जाओ, या भाई को भेजो अपने सगे वो बहन के, या फिर सगे माँ बाप जाओ, किसी और रिश्तेदार को मत भेजो, चाहे कितना ही करीबी क्यों ना। ज़रूरत नहीं है भेजने की, आपको खुद जाना पड़ेगा, कब कैसा हादसा होगा पता नहीं चलेगा आपको। आपकी बच्ची कॉलेज जाती है तो उसका भाई लेने के लिए जाए, उसके माँ बाप लेने के लिए जाए, किसी और को मत भेजो। सही नहीं है, ज़माना बहुत ख़तरनाक है, किसकी नीयत कब बदल जाए पता भी नहीं चलेगा आपको, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, रिश्तेदार कितना ही करीबी क्यों ना हो। आपको अपनी वीडियो का ख्याल आपको खुद रखना है, अपने बच्चियों की हिफाजत खुद करना है, या तो उन्हें ऐसा बनाना है कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके, अपनी सिक्योरिटी खुद देख सके। जब मार्केट जाती हो, कहीं बाजार जाते हैं बच्चे, तो या तो उनके साथ में किसी मर्द को भेजो, नहीं तो ऐसा मजबूत हथियार बना के भेजो, कोई उन्हें छू तो क्या देख भी ना पाए, ऐसी ज़बरदस्त बना के भेजो उन्हें। सिखाओ, हर तरह से फाइट करना सिखाओ, चाहे पहलवान हो तो भी लड़े, कमज़ोर हो तो भी लड़े, और बीच के दरमियान हो तो भी लड़े, कैसे फिट हो तो भी लड़े, अनफिट हो तो भी लड़े, कैसे भी क्यों ना हो वो सामने वाले से लड़े। तो ऐसा बनाओ अपने बच्चों को। याद रखना, अगर आपने आज अपने बच्चों की इज़्ज़त को बचाने के लिए ये सब नहीं सिखाया ना, तो आपके बच्चों की इज़्ज़त ऐसे ही लुटते रहेगी
आप सिर्फ आंसू बहाते रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और आपकी बच्चियाँ इज्जत लूटने की वजह से, दर्द की वजह सुसाइड कर लेंगी, या वहीं गैंग रेप करने वाले उन्हें मार देंगे, या ज़िंदगी भर कोमा में रहेंगी, या सदमे की वजह से पूरी तरह दिमाग ख़राब हो जाएगा, पागल हो जाएंगी, या फिर ज़िंदगी भर पूरे वही बोझ को लेकर जीती रहेंगी, या गंदी वीडियो बनाकर लोग उसे हर जगह शेयर करते रहेंगे अपनी बच्चियों की। जब वो वीडियो देखेंगी तो आपकी बच्चियाँ कुछ कहने के, कुछ करने के लायक नहीं रहेंगी। आपकी बच्चियों के साथ अगर आप चाहते हैं ये सब ना हो, तो अपने बच्चों को अपनी हिफाजत, अपनी सिक्योरिटी, अपना सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाना। तो आज के बस, अगर कुछ भी मैंने ऐसा गलत कहा है जिसके वजह से, या कुछ ऐसा कहा है मैंने जिसके वजह से आपके दिलों को चोट पहुंची है, तो पहले ही, या दिल दुखा है तो पहले ही मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बहनों से भी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो मेरा दिल बहुत दुखा, बहुत सारी वीडियोस देखे मैंने, बहुत सारे बच्चों के साथ जो हादसे हो रहे देखकर बहुत दुखने की वजह से मुझे ऐसा वीडियो बनाना पड़ा। तो बस दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक अगले बेहतरीन वीडियो के अंदर।